आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में कोविड-19 के रोकथाम तथा विभिन्न पहलुओं को लेकर आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। जिला उपायुक्त ने सभी स्तर के लोगों को जागरूक रहने का दिया चेतावनी। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने असम त्रिपुरा 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार के मांग पर कनाई बाजार क्षेत्र में किया सड़क अवरोध। सरकार के खिलाफ किया गया नारेबाजी। बीती रात को उदारबंद क्षेत्र में सड़क हादसे को लेकर इलाके के लोगों में छाई तनाव की माहौल। पुलिस प्रशासन की खामियां तथा आम जनता की परेशानी को लेकर वक्ताओं ने किया लोकपाल। के विधायक किशोर नाथ ने इलाके के कालवाड़ सहित कई क्षेत्रों का किया दौरा। कई राजमार्गों का किया शिलान्यास। चाय श्रमिकों की बेहाल हालत पर सहयोगिता का दिया आश्वासन। विधानसभा केंद्र के पूर्व काटीगुड़ा क्षेत्र में विधायक अमरचांद जैन ने कई सरकारी परियोजनाओं का किया शिलान्यास। आने वाले दिनों में सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया आश्वासन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आतंक का दौर अभी भी बराक घाटी में चल रहा है। जी हां, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के आतंक से लोग हर रोज कतरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्रवाई के जरिए चिकित्सा परिसेवा तो मुहैया करवा रहा है। कई क्षेत्र में लोगों का इलाज भी चल रहा है, लेकिन आतंक का माहौल पूरे बराक घाटी में इन दिनों मंडरा रहा है। और ऐसे हालात पर नियंत्रण पाने के लिए कई क्षेत्र में लोग जहां लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, तो इसी दौरान जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दिया गया है कि लॉकडाउन की हालात अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि कई क्षेत्रों में लोगों का इलाज हो रहा है, लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। आतंक से परे रहकर जीवन जीने के लिए जिला प्रशासन कार्यकर्ताओं ने आम जनता से अपील किए हैं। जाने माने उप उपायुक्त सुमित सत्तावन, डॉक्टर सुमन चौधरी तथा जिला उपायुक्त कीर्ति जल्दी की उपस्थिति में इस दिन एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दिया गया कि हर एक क्षेत्र के लोगों को मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही हर वक्त सैनिटाइजेशन प्रक्रिया से जुड़े रहना भी जरूरी है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए अगर खुद लोग जागरूक नहीं होंगे तो यह बीमारी और भी फैल सकती है। कुछ क्षेत्र में लोग बीमारी के शिकार होने के बाद भी सरकारी तौर पे खुद को जाहिर नहीं कर रहे हैं, जिसका मुआवजा उन्हें घर बैठे ही देना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग अगर सही वक्त पर इलाज नहीं करवाएंगे तो अपना जान भी उन्हें गंवाना पड़ेगा। सरकार की विभिन्न उन्नयनमूलक पहलू तथा मरीजों के लिए की जा रही गतिविधि तथा आम जनता के जागरूक के कई पहलू व मुद्दों को लेकर इस दिन जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए और लोगों को जागरूक रहने के साथ साथ चेतावनी देते हुए सतर्क रहने का भी अपील किया। इसके हिसाब से मंदिर, मस्जिद, चर्च, एनी होली इंस्टीट्यूशन in 1 hour, including the pujari, including the imam, the number of people जो है, पूरा number of people जो है, it should not cross 20. टाउन में मेंटेन कर रहे हैं, टाउन में मुझे पता है काफी स्ट्रिक्ट रह रहे हैं। However, आप के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरिया में या एक दो छूट जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एकादशी पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, या फ्राइडे जुम्मा नमाज में बहुत लोग आ रहे हैं, वो 12 बजे वाला क्रॉसिंग द 20 पीपल का काउंट। एंड इसमें और एक प्रॉब्लम है, नॉट एवरीबडी इज वेयरिंग मास्क। ये रिस्क हमको इसलिए लग रहा है कि मानिए एक पर्सन कम्स इनटू द मस्जिद या मंदिर बिना मास्क पहने हुए, वो पूजा किए, अपना नमाज ऑफर किए हैं, उसके बाद जब वो वापस चले जाते हैं बिना मास्क के, इन द मीन टाइम उन्होंने एटलीस्ट 20 लोगों को मिले हैं रास्ते में। अब अगर कल परसों उनका पॉजिटिव हो जाता है, फिर वो 20 लोग भी आइसोलेशन करना होगा, मंदिर हो या मस्जिद, फिर उसको भी फिर थोड़ा क्लोजर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जाके उस प्रेमिसेस को भी एक्सपोज किया।
So that is one challenge we are facing. अगर आपके तरफ से एक स्ट्रिक्ट इंश्योर कर सकते हैं कि बिना मास्क का नो भक्त नो वर्शिपर विल बी अलाउड टू कम एंड वी विल नॉट एंटरटेन, वो हमको हेल्प हो जाए एंड आपको भी हेल्प होगा कि आपका मंदिर मस्जिद कोई बंद ना पड़े. मतलब अब ये विल नॉट बी फोर्स टू कंटेन दैट एरिया. अगर आपके तरफ से भी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा टू योर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. फील्ड में रूरल एरिया में हम देख रहे हैं कभी भी फील्ड विजिट जाते हैं तो नोबडी इज वेयरिंग एंड दे कमिंग आउट ऑफ टेम्पल्स एंड मस्जिद्स विदाउट एनी मास्क वेयरिंग. एटलीस्ट आपके बोलने से लोग ज्यादा मानते हैं. वी आर ओनली मियरली गवर्नमेंट सर्वेंट्स. हम जितना भी रिक्वेस्ट करते हैं वी हैव आवर लिमिटेशंस इन रीच. आपके तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट जाएगा. Because as of today, we don't have a corona vaccine. Whatever we have is precaution. Prevention is better than cure करके आप ही जैसे बुजुर्गों ने दिया था हमको. Basically the idea is हाथ वाथ धोते रहिएगा, किसी के मुंह से मुंह कांटेक्ट करके बात मत कीजिए, दूर दूर से थोड़ा स्पेस दे के बात कीजिएगा. ये मेंटेन हमको करना है. So my request to all of you, if you can ensure anybody who is visiting the temple, masjid, church, जो भी हो, you will say कि no mask, no entry. एक तो दूसरा, अगर हो सके तो वो सैनिटाइजेशन का वो थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं. तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो भी मस्जिद में या मंदिर में आ रहे हैं, अगर इफ दे कैन फिल अप देयर डिटेल्स इन अ रजिस्टर. सो कल किसी को पॉजिटिव निकला है, एक चीज हो रहा है कि पूरा कम्युनिटी पैनिक हो रहा है. Problem with one more person whose own son is positive in a medical college, who refused to come out of the house. 8 hours of a medical team, they kept waiting, they kept negotiating with him. We can't even tell his name out because we don't want to stigmatize anybody's name. But we are really trying hard. But if you don't get support from public, हमको क्या मजा है कि आपको लेके हॉस्पिटल में डालेंगे. But because you turned positive, you should not spread it to others. So we are also trying our level best. Imagine 8 hours वो ambulance वहीं पे फंसा है. It is such a criminal waste of limited resource of health. So I request public, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है. Every day we are discharging so many people from medical college with the like वो वही बोलते हैं कि 7 दिन जाके हॉलीडे में जैसे गए थे और आ गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बोर लग रहा था. So there is no stigma, there is nothing to be panicking. We are all constantly monitoring your movements. तो ऐसा नहीं है कि suddenly कुछ हो गया, unnecessarily हो गया. So I'm again requesting public, please do not react adversely. आप शांति से हमको कोऑपरेट करेंगे तो आपके फैमिली को हम जल्दी बचा सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे जल्दी बचा सकते हैं. None of them are giving the clear contact details. So उसमें मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोऑपरेट विद आवर टीम so that we'll be able to be better serve you. वही हमारा गोल है. मोर इम्पोर्टेंटली आज हमने और एक भी किया है. ये सर्कल देना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ नेचुरल चैलेंजेस विच कोविड हैज शोन अस, वी आर नॉट एबल टू. सो वी आर प्रायोरिटाइजिंग सीनियर सिटीजन्स एंड लेडीज इन द सिविल हॉस्पिटल. बाकी जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स है उसमें जेंट्स जाएंगे अक्रॉस एरियाज एंड उनका ऑक्सीमीटर पल्स इज द इंडिकेटर वेदर दे आर बीइंग स्टेबल और. ये जो आपने जेलर का इशू दिया है, I don't think that is the case at all, but we will still check. आप जैसे दिए हैं इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन मान के हम फिर से इंक्वायरी करेंगे. जितना हमारी खबर है ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ है. एंड जैसे आपने बोला इतने दिन हुआ है अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है. सी आप आज मेरे को एक्सपोज हुए हैं, आप घर चले जाएंगे, कल मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी, तो आपका अगर कल ही टेस्ट करेंगे देयर इज हाई चांस ऑफ नेगेटिव. हाउएवर वो वायरस आपके बॉडी में जाके टू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स और व्हाटएवर इज यूजुअली आफ्टर 4-5 days. तो आइडियली 5th डे तक पकड़ने से वील नो इट इज अ कंफर्म पॉजिटिव एंड देन वी कैन टेक देम आउट. फर्स्ट डे टेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव आ जाता है, देन हम भी उनको छोड़ देते हैं, फिर वो बाकी सब घूम के आते हैं. सिम्टम नहीं डेवलप किए तो अच्छा है, बट सिम्टम डेवलप करने से फिर पता चलता है ये तो कोविड है. सो दैट्स द रीजन वी आर स्टैगरिंग दीज टेस्ट. And the reason I primarily called for this meeting is I want to give a couple of information directly to you so that there is no confusion. 2 kinds of tests are happening simultaneously. Not because one is faulty or one is better or one is not satisfactory. ऐसा कुछ भी नहीं है. There is no discretion followed. पहले रैपिड टेस्ट करते हैं,
पॉजिटिव आया उनको इमीडिएटली असिम्टोमेटिक ट्रिपल सी में भेज देते हैं, सिम्टोमेटिक मेडिकल कॉलेज। उसी टाइम पे आरटीपीसीआर लेते हैं। आरटीपीसीआर नेचुरली 2-3 दिन लगता है रिजल्ट आने में। टेक्निकली एंड एसओपी वाइज दे आर सपोज टू बी इन होम आइसोलेशन until the result comes negative or positive. With regards to SMCH की उनको अभी तक खबर नहीं मिला, the fact that they are taking repeated tests, उनके भी 220 ऐसे कुछ पेशेंट्स है अभी उनके बेड ऑक्यूपाइड है। एक तो दूसरा मेडिकल कॉलेज में थोड़े पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, so their manpower is also stressed. Repeated टेस्ट कर रहे हैं मतलब टेस्ट अभी तक पॉजिटिव आ रहा है, that is understood. Only thing is they want to finish the work quickly in the COVID ward and come out. Nobody likes to stay in the PPE for long. So please ask them not to worry. More than anybody, medical college will be extremely happy to send them away. It is their priority to reduce the burden. The fact that repeated tests have come and yet nothing has been informed, that means the tests are still coming positive. Unless there is a difference in the test results. Now these two tests जो हम कर रहे हैं, there are various centers we've opened at the sub-divisional medical hospital block level. तो किसी को ILI सारी symptoms है तो वो डायरेक्ट वहीं पे जा सकते हैं, एक बार अपना टेस्ट करवा सकते हैं आफ्टर टेकिंग एन अपॉइंटमेंट। होता ये है मेरे को डर लग गया, मैं मेरा फैमिली जाके पूरा मेडिकल सेंटर के सामने खड़े रहे कि कब स्क्रीनिंग करेंगे। दैट इटसेल्फ बिकम्स अ प्लेस ऑफ कंटामिनेशन। आप में से कई लोग फिर से मेरे को वीडियो भेजते हैं, देखिए मैडम ये लोग कैसे आ रहे हैं। सो विच इज वाई वी आर स्ट्रीमलाइनिंग इट। ऐसा नहीं है कि आज टेस्ट नहीं करेंगे कल छूट जाएगा, नो, इट इज स्टिल इन यूज। सो प्लीज आइसोलेट योरसेल्फ एंड वंस वी गिव यू एन अपॉइंटमेंट प्लीज कम फॉर आवर टेस्टिंग। कहीं पे और जगह ऐसा नहीं किया है, हमने कचार में किया है स्पेसिफिकली बिकॉज वी नो लार्ज नंबर्स आर कमिंग। मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही मत जाइएगा, क्रॉस कंटामिनेशन चांसेस वी डोंट नो हाउ दे आर। दूसरा सिविल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं कि हमारा टेस्ट करो। वी हैव अ सिस्टम, वी हैव अ व्हाट्सएप नंबर 104 तो है ही। आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, विल गिव यू अ स्पेसिफिक टाइम एंड देन कम फॉर योर टेस्टिंग। हम मीट भी करते हैं। इन द मीन टाइम वी आर ऑल्सो डूइंग टारगेटेड सर्वेलेंस। ऑफिसेज में कर रहे हैं, जेल में कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स में कर रहे हैं। सो इनका भी पॉजिटिव आ रहा है, असम राइफल्स का भी काफ़ी आ चुका है। सो दैट इज ऑल्सो कीपिंग अस एंगेज। सो काइंडली कोऑपरेट फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये प्रॉब्लम हो रहा है, आई वॉन्ट टू आस्क यू टू हेल्प मी टू रिजॉल्व दिस। If somebody we call, our contact tracing team calls them, say आपका पॉजिटिव आया है, where are you currently, when can। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकेंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहेरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ। রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে।
মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে HSLC উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण। असम त्रिपुरा सहयोगी राष्ट्रीय राजमार्ग 8 नंबर के संस्कार के मांग पर संख्यालघु छात्र संगठन आमसा के कार्यकर्ताओं ने कानाई बाजार से पथारकंदी तक इलाके का बेहाल हालत को देखते हुए सड़क अवरोध कार्यक्रम पालन किया। इसके चलते राज्य व केंद्र सरकार तथा पूर्त विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी किया गया। विधायक कृष्णेंदु पाल के कई पहलुओं के ऊपर भी लोगों ने आरोप प्रत्यारोप जोड़े। इस दिन के इस धरना विक्षोभ कार्यसूची में आमसा छात्र संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के लोगों ने भी जमकर योगदान दिया। राजमार्ग पर धान लगाकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त किया। तो इसी दौरान उन्होंने कहा कि सड़क संस्कार के नाम पर पूर्त विभाग करोड़ों रुपए का गबन कर रहा है, लेकिन इसके चलते राज्य व केंद्र सरकार कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। पथारखंड के विधायक कृष्णेंदु पाल द्वारा इस क्षेत्र में कोई अहम कार्रवाई न किए जाने का भी आरोप लगाया गया। हालांकि इस क्षेत्र में बारिश के चलते सड़क संस्कार कार्य में परेशानी होने का पूर्त विभाग की ओर से जानकारी दिया गया है। विधायक ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि लोगों का मांग जायज है, लेकिन प्राकृतिक संतुलन यानी बरसात के इस माहौल में किस तरीके से सड़क संस्कार कार्य किया जाए, इस बात पर भी सवालिया निशान है। हालांकि पथारखंडी क्षेत्र के विभिन्न इलाके के सड़क संस्कार के लिए करोड़ों रुपए तो अनुमोदन किए गए हैं, लेकिन पूर्त विभाग के सिंडिकेट राज तथा ठेकेदारों की लापरवाही के चलते आखिरकार आम लोगों को इस क्षेत्र में अपना परेशानी झेलकर मुआवजा देना पड़ा है। মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে চলবে মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে নাহলে আন্দোলন চলবে আন্দোলন চলবে মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে নাহলে আন্দোলন চলবে আমাদের দাবি মানতে হবে আন্দোলন চলবে নাহলে আন্দোলন অব্যাহত থাকতে
থাকবে তাহলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে হায় 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 পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট হায় 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 পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট হায় দালালি করা মানছি না, মানবো না। রাস্তা নিয়ে দালালি করা মানছি না, মানবো না। রাস্তা নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র করা মানছি না, মানবো না। ভবিষ্যতে রাস্তার কাজে হাত দিতে হবে। ভবিষ্যতে রাস্তা সংস্কার করতে হবে। আমাদের রাস্তার কাম করতে হবে, করতে হবে। জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক। ওই মুস্তাম রে ভাই ভিডিও করতে হবে, রাস্তা সংস্করণ করতে হবে, রাস্তা সংস্করণ করতে হবে। আন্দোলন চলছে, চলবে, আন্দোলন চলছে, চলবে। মানবো না, রাস্তা নিয়ে রাজনীতি করা মানবো না। হায় 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 আসাম সরকার হায় হায়। उदारवन क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार सड़क हादसे के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना रहा। लंबे देर तक पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर न पहुंचने पर लोगों में नाराजगी का दौर और भी बढ़ता गया। बाद में स्थानीय एक वाहन के जरिए घायल लोगों को अस्पताल चिकित्सा के लिए भेजा गया। इस राजमार्ग पर अक्सर दुर्घटना के वारदात तो होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन सदर में कोई अहम कदम नहीं उठाता। नाराजगी व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने देर रात तक सड़क अवरोध कर रखा। बाद में पुलिस प्रशासन की ओर से आश्वासन दिए जाने पर अवरोध को हटाया गया। बहरहाल घायल हुए लोगों का हालत नाजुक बताई जा रही है और इलाके के लोगों में अक्सर हो रहे दुर्घटना के वारदात को लेकर तनाव का दौर भी बना हुआ है। কত বিষয় এটা আমি দেখছি না, আমি আইসি আওয়ার পরে দেখছি কেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হ্যাঁ, একজন মানুষ মারা দিতেও পারে। এখানে বহুত বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, গাড়ির কন্ডিশনে কইছে ভেজান বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, গাড়ির মানুষটা মারা দিতেও পারে। এটা হইল আমরা প্রথম কথা। 2 নম্বর কথা হইল আমি পুলিশ প্রশাসনের উপরে একটা জিনিস করতাম, মানে এইটা জাবিরগঞ্জ আর চাইর মাইল থেকে লইয়া গোসাইপুর চাইর মাইল থেকে লইয়া ময়নাগড় পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের কোনো অ্যাকশন নাই। অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের অ্যাকশন আছে, এদিকে কোনো অ্যাকশন নাই। এদিকে মেয়ে ছেলে আইয়া মানে গাটিয়া কাম করে, সবার বাচ্চা কাচ্চা আছে, এটা কাম তারা করে। এটা আমরা অ্যাকশনটা চাই। আর 2 নম্বর মাত হলো তারা সাইডে আইয়া মদ খায় বুইয়া, গাড়ির মাঝে তো আপনারা দেখছেন মদ আছে, তারা গাড়ির মাঝে আইয়া বুইয়া মদ খাইব। ওই ভিঞ্জুরির পর থেকে লইয়া পুরা একদম লালবাগ পর্যন্ত মদ খাইলে কোনো জাত অ্যাকশন হয় না। 1 নম্বর পুলিশ প্রশাসন জল থাকে, পুলিশ প্রশাসন তাকে কই তারা তানাক থাকে। এখানে তো পুলিশ প্রশাসনে বিডিবি দিয়ে দিছে। বিডিবি কিটা করে? বিডিবি তো কমসে কম এটা অ্যাকশন লইতো, বিডিবি পাওয়া যায় না। যখন কয়জন হয়েছে? একজন খালি একজন। এই সাইডে প্রচুর অ্যাকশন হয়, এই সাইডে প্রচুর মাত্রায় কোনো জাত অ্যাকশন হয়। নাম হলো তার তেরাবুদ্দিন লস্কর। আমি তো করে আসলাম। बोरखला के विधायक किशोरनाथ ने बोरखला विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र का दौरा किया। कई क्षेत्र में उन्होंने नए तौर पर बनाए गए कालभाट व पुल के संस्कार कार्य तथा निर्माण कार्य का भी दौरा किया। दौरे के दौरान कई इलाके में सरकारी परियोजनाओं के आधार पर राजमार्ग निर्माण के कार्यक्रम का शिलान्यास भी किया गया। गौरतलब है कि चाय बागान क्षेत्र में दौरे के दौरान 4 श्रमिकों द्वारा झेले जा रहे परेशानी तथा इस क्षेत्र में आश्रय स्थल सुचारू रूप से न बनाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया और आने वाले दिनों में 4 श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तथा इस क्षेत्र में 4 श्रमिकों की जो परेशानी है उसे खत्म करने के लिए एक नया स्टॉल बनाए जाने का भी उन्होंने जानकारी दिया। श्रमिकों द्वारा बरसात के दौरान भीग कर सड़क के पास खड़े रहने पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और आने वाले दिनों में उनकी रहने की जगह यानी शेडो स्टिल बनाए जाने के क्षेत्र में भी सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम को लेकर श्रमिकों में काफी हद तक खुशी की माहौल देखने को मिली। ठीक
আমরা সকাল থেকে করতে আছি ঠিক আছে তাহলে আপনার কদিন পরে একবার আমার কাছে আইবা, হ্যাঁ আমি তারা আছে না খালি সাহেবের কাছে গেলে এনওসিটা লইয়া দিবা, খালি এনওসিটা লাগবে। দুর্বলতা আছে, তারা মানে ওই যে জায়গাটা কমিটি বানাই দিলে সব মানুষ যাবে না, সেই कझा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के विधायक अमर चांद जान ने पूर्व काटीगुड़ा के गोविंदपुर गांव पंचायत के दिन कई प्रकल्प का आनुष्ठानिक तौर पर सूचना किया। गोविंदपुर गांव पंचायत उन्नयन तहसील तथा 14वीं फाइनेंस कमीशन के आधार पर काटीगुड़ा के विधायक अमर चांद जैन ने गोविंदपुर जीपी सभापति शिवव्रत दास, एपी सदस्य दिव्य ज्योति पाल, जीपी सचिव दीपंकर भट्टाचार्य, दीपंकर चक्रवर्ती, जेई अब्दुल हामिद व दूसरे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में गोविंदपुर कालीबाड़ी पानी की टंकी का संस्कार व निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। गोविंदपुर स्वरूपानंद मंदिर शौचागार निर्माण, गोविंदपुर महाप्रभु आखड़ा के दीवार निर्माण तथा पश्चिम गोविंदपुर दूसरे खंड के मस्जिद के दीवार निर्माण का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम को लेकर इलाके के लोगों में काफी हद तक राहत व खुशी की माहौल भी देखने को मिली। আপনার বিধায়ক তরফ থেকে দিবানি, আপনার বিধায়ক তরফ থেকে মডেল ভিলেজের ফান্ড, মডেল ভিলেজের ফান্ড থেকে 5 লাখ দুইটা ভিলেজ সিলেক্ট করে দিতাম কাটিগড়া ফান্ডে। আমি তো আমার দুইটা ব্লক, দুই ব্লকে দুইটা সিলেক্ট করতাম। দেখলাম গোবিন্দপুর তৃতীয় এমন একটা ভিলেজ সব কাস্ট মানুষ পাই গিয়া, মুসলিমও পাই গিয়া, দাসও পাই গিয়া, পালও পাই গিয়া, মোটামুটি সব কাস্ট মানুষ পাই গিয়া। থেকেও এটা সিলেকশন করেছে আর এটা অলরেডি 1 মাসের ভিতরে আশা করি কাজ স্টার্ট হয়ে যাবে। প্রথম পর্যায়ে আমরা এন্ট্রেন্স গেট অ্যান্ড ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট গেট হবো তার বাড়ির সামনে প্রায়, আর ফার্স্ট গেট হবো প্রায় ব্যাংকক কানাড়া ব্যাংক থেকে আমরা স্টার্ট ওখান থেকে লাগবে একটা গেট, আরেকটা গেটে করবো প্রথম দুটো গেট হইব। এখন এটা ভ্যাকসিনেশন সেন্টার, এরপরে আমরা স্ট্রিট লাইট হইব 40টা। স্ট্রিট লাইট আমরা মসজিদের সামনে একটা দিয়েছি, পয়েন্ট আমরা বনাইয়া দিয়েছি মসজিদের সামনে লাগবে। पिछले दिनों 21 जुलाई को अमर भाषा शहीद जगन्मय देव व यीशु दास की स्मरण में सर्वधर्म समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले में श्रद्धा अर्पण किया गया। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि हर साल संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा अमर शहीदों की याद में उन्हें श्रद्धा प्रकट किया जाता है। इस दिन के कार्यक्रम में सर्वधर्म समन्वय समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुरुष, महिला, युवक, युवती व सभी स्तर के सदस्यगण मौजूद थे। अमर शहीदों के जीवन आदर्श तथा उनके बलिदान को लेकर कई वक्ताओं ने इस दिन अपने अपने वक्तव्य भी रखे।
আসেন ওই দিন আজকে 21 জুলাই দিনটা ওইরকম ওয়েদার ছিল। এই ওয়েদারে তারা বাসার জন্য, বাংলা ভাষার জন্য তারা আত্মবলিদান দিয়েছে। আর যিশু আমাদের ঘরেরই ছেলে, আমার বাসুনীয় উনি আজকে 86 যখন উনি শহীদ হয়েছেন তখন আমি বিয়ে হয় নাই, ওদের ফ্যামিলিতে আসি নাই, তবুও যা গল্প শুনেছি, গল্প শুনে আমারই খারাপ লাগছে। প্রত্যেক বছর আমরা সবাই মিলে একত্রিত হই, আমার শাশুড়ি তো প্রত্যেক শহীদ বিদিতে যান, গিয়া মাল্যদান করেন, মাল্যদান করে থাকেন। এবার এই লকডাউন লাগে এবং এই COVID-19 জন্য শাশুড়ি বাড়িতে পারেন না বা বয়স্ক মানুষ, আমরাও বাড়িতে থাকি না, যে অসুবিধা হবে, তার জন্য আমরা ঘরেই একটা আয়োজন করছি, ছোট আয়োজন করেছি। তো আমাদের প্রত্যেক ঘরে এখন তো আর সম্ভব না বাইরে গিয়া, তো সকালে গিয়ে আমি শহীদ দিদিতে মাল্যদান করেছি। আর আজকে আমি 12:30 प्रोग्राम ছিল, বৃষ্টির জন্য অল্প দেরি হয়েছে। शिवचर के इटखोला रामकृष्णपल्ली शिव शक्ति हनुमान मंदिर क्षेत्र में स्वर्गीय रुनु राय के परिवार सदस्य राजा राय, परी साहा राय तथा बुलंद साहा व अभिजीत पाल, किशन राय, नौसाद बड़भुइया, अमित दास, समझ ज्योति भट्टाचार्य व निशिर विश्वास के प्रयास से जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण किया गया। उनके निधन तिथि के अवसर पर परिवार सदस्य व संस्थान कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस क्षेत्र में कुछ जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरण किया गया और इस सहयोगिता का कार्यक्रम आने वाले दिनों में बरकरार रखे जाने का घोषणा भी किया गया। सूत्र के अनुसार अपने पिता तथा परिवार सदस्यों की प्रयास से स्वर्गीय रुनु राय के स्मरण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे दुष्ट समुदाय के लोगों के बीच काफी हद तक खुशी की माहौल देखने को मिली। নরু জনকে রেশনটা উঠে দিলাম একটু আমি সুবিধর আজকে রাজা রায়ের বাবার আজকের দিনে উনি আমাদেরকে ছেড়ে পরলোকে গমন করেছিলেন। সেই উপলক্ষে ওদের পরিবার থেকে রাজা রায়ের মা পূর্ণিমা রায় এবং ওনার বোন প্রিয়া রায় এবং ওনার প্রিয়া রায়ের স্বামী বুলন রায় মিলে আজকে সেই পরিবার থেকে এই যে আজকে আমাদের এখানে ইটখোলা প্রসন্ন অভিজিৎ রামকৃষ্ণপল্লী তে আমরা কিছু ওর পরিবার থেকে রেশনের আয়োজন করেছে। আমরা রেশনটা ওরা নিজের হাতে নিয়ে যাবে তুলে স্বামীজিকে স্মরণ করে আমরা এই কাজটা শুরু করছি। আপনারা যাতে মেসমশাই যেখানে থাকুন না কেন ওনার আত্মার সদ্গতি হওয়ার জন্য এবং চিরশান্তির জন্য। নমস্কার, আমি রাজা রায়, আমার বাবা স্বর্গীয় রুনু রায়। লাস্টে আমার বাবা এই ডেটে মারা গেছেন। আজকে আমি আমার ফ্যামিলি মিলিয়া পুরা কিছু রেশন সবরে দিয়া সবাই একটু के रोकथाम के लिए लोग जहां कई हथकंडे अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से कई निर्देशनामा लागू किया गया है। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक विभाग की ओर से भी कई अधिनियम तो लागू किए गए हैं, लेकिन आम जनता इसे मानने के लिए तैयार नहीं। इसी दौरान प्रशासनिक तौर पर कड़ी कार्रवाई के उद्देश्य को अंजाम दिए जाने को लेकर कई क्षेत्र में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। लखीपुर क्षेत्र, उधारबंद क्षेत्र, सिलचर के सदरघाट क्षेत्र तथा रांगेखाड़ी व आसपास के इलाके में ट्रैफिक पुलिस तथा पुलिस प्रशासन के कार्यकर्तागण कई इलाकों में वाहन चालक तथा गैर जिम्मेदाराना तौर पे बिना मास्क पहने लोगों को पकड़कर उनसे फाइन वसूली की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकारी अधिनियम को तोड़कर कुछ लोग ना ही हेलमेट लगा रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं। खुलेआम शहर के चारों तरफ वाहन के जरिए घूम रहे हैं, यहाँ तक कि अपने वाहन में एकाधिक लोगों को भी लाद कर ले जा रहे हैं। सरकारी कानून तोड़े जाने पर कई क्षेत्र में अभियान चलाकर ट्रैफिक विभाग के कार्यकर्ताओं ने कई लोगों से फाइन का वसूली किया और लोगों को जागरूक रहने के लिए चेतावनी भी किया।
कितना पैकेज थे इसमें? उसके बाद किया हुआ है। हाँ। কিসের জন্য মানে গাড়ি আটকানো হয়েছে? যেগুলো দুচকীয় বাহনত চলাচল কৰি আছে, দুজন উঠিছে, হেলমেট পিন্ধা নাই আৰু অডিভেন নাম্বাৰ একচুৱেলি আজি এজন নাম্বাৰ চলে, সেইবিলাক যোৰা নাম্বাৰৰ বাইক আহি আছে বা চাৰিচকীয়া গাড়ী আহি আছে, প্ৰাইভেট ভেহিকুল, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে ড্ৰাইভ দি থকা হৈছে। আর যাদের মাস্ক নেই এদেরকে আটকানো হয়েছে না? মাস্ক নিপিন্ধাবিলাককো আটকা হৈছে, মাস্ক নিপিন্ধাবিলাকৰো ফাইন কৰা হৈছে, আৰু যিবিলাকে হেলমেট লগোৱা নাই বা ইয়াতে অড ইভেন নাম্বাৰ মানা নাই সেইবিলাকৰ এগেইনষ্টে ফাইন কৰি থকা হৈছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में कोविड-19 के रोकथाम तथा विभिन्न पहलुओं को लेकर आयोजित हुआ विचार विमर्श हुआ। जिला उपायुक्त ने सभी स्तर के लोगों को जागरूक रहने का दिया चेतावनी। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने असम त्रिपुरा 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार के मांग पर कनाई बाजार क्षेत्र में किया सड़क अवरोध, सरकार के खिलाफ किया गया नारेबाजी। बीती रात को उदारबंद क्षेत्र में सड़क हादसे को लेकर इलाके के लोगों में छाई तनाव की माहौल, पुलिस प्रशासन की खामियां तथा आम जनता की परेशानी को लेकर वक्ताओं ने किया लोकपाल। के विधायक किशोर नाथ ने इलाके के कालवाड़ सहित कई क्षेत्रों का किया दौरा, कई राजमार्गों का किया शिलान्यास, चाय श्रमिकों की बेहाल हालत पर सहयोगिता का दिया आश्वासन। विधानसभा केंद्र के पूर्व काटीगुड़ा क्षेत्र में विधायक अमरचांद जैन ने कई सरकारी परियोजनाओं का किया शिलान्यास, आने वाले दिनों में सहयोगिता बरकरार रखे जाने का दिया आश्वासन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।